हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही स्पेशल सेशन, और ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट 2023 और नीट 2024 को फाइट करने वाले हैं। मतलब कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन 1 साल या 1.5 साल 2 साल के अंदर आप किस तरीके से अपने आप को इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि हमारा ये एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाए। क्योंकि एक बात तो श्योर है कि आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हर साल 15 से 17 लाख बच्चे लगभग बैठते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हमें इस एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो तैयारी किस तरह से की जाए, तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले तो बच्चों आपको जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता है कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस क्या है वो बिल्कुल अच्छे से हमारे पास होना चाहिए। केमिस्ट्री का सिलेबस हमको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया नीट के अंदर ये सिलेबस आता है। बायोलॉजी का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते वो चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होती हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि जो चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं हैं उनको हम ध्यान रखें, ताकि हम नीट की बहुत कॉन्साइज वे में अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले तो हमारा तीनों के अंदर बहुत अच्छे से सिलेबस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी आपका सिलेबस है तीनों सब्जेक्ट के अंदर, उसका एक सॉफ्ट कॉपी की जगह आप उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लें शॉप पे जा कर के, और उसको आप अपनी वॉल पे लगा लें और बढ़िया से उसके साथ गो थ्रू हो लें। आप उसको बाकायदा डेली का डेली देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, मेरे फिजिक्स में ये वाले चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स नहीं हैं, तो मुझे इनकी ही प्रिपरेशन करनी है। केमिस्ट्री में ये है, ये नहीं है, तो इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर नहीं है सिलेबस में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो मान लीजिए अगर कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है तो आप ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करेंगे। बट इट डजेंट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर का वेटेज बहुत कम है उसको आप ना पढ़ें या उसको आप छोड़ दें। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि हाँ यार ये चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो मैं अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करूँगा। अपना टाइम जो है वो चैप्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व करूँगा, उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। तो वेटेज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तीसरा यार, यहाँ पर हमें एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया नीट का एग्ज़ाम है, तो अभी तक जो डिसाइडेड है, मतलब कि अभी तक जो चलता आ रहा है, एनटीए ने जो फाइनल कर रखा है, भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें मार्किंग स्कीम क्या है कि भैया एक क्वेश्चन 4 अंक का है, माइनस मार्किंग कितनी है, -1 मार्क होता है। 25% जो मार्क्स हैं वो हमारे नेगेटिव में चले जाते हैं अगर हम कोई क्वेश्चन गलत करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया ऑब्जेक्टिव आता है, 4 में से एक ऑप्शन चूज़ करने होते हैं, और माइनस मार्किंग कितनी है, कितना परसेंटेज है, और क्वेश्चन जो आएंगे उनमें ईच क्वेश्चन का कितना मार्क है, कितना मार्क्स होता है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये हमें बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। चौथा, इसमें हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भैया इसमें रिसोर्सेज हमको क्या देखने हैं, क्या क्या हमें रिसोर्सेज इसके लिए हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हमारे सामने हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको जब भी इनके रिसोर्सेज या रेफरेंस देखने होंगे, तो देखो यार एक बहुत ही
अच्छी बात तो ये कि आज हमारे पास इतना सारा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, इतने रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहो वहाँ से उतने रिसोर्स ले सकते हो। ऑनलाइन में बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोचिंगों के मटेरियल हैं, हमारे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, आप इन तीनों के लिए ये सारे रेफरेंस तो आप पढ़ नहीं सकते, सब कुछ तो आप पढ़ नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना कि भैया इस कोचिंग का भी पढ़ लिया या ऑनलाइन में ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है ये पढ़ लिया, ये भी लगा ली बुक, वो भी लगा ली। तो अगर मान लो 10 अलग अलग रेफरेंसेस हैं, आपका दोस्त वो पढ़ रहा तो आपने भी वो लगा ली, इधर वाला वो पढ़ रहा है तो वो भी लगा लिया, किसी और ने कोई और बुक उठाई वो भी पढ़ लिया। तो बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे रिसोर्सेज पे जाने से अच्छा है कि हम पर्टिकुलर अपने आप के लिए एक डिसाइड कर लें। आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे आप अच्छे से गाइडेंस ले करके आप ये डिसाइड कर ले कि यार मुझे कौन सा रेफरेंस या रिसोर्सेज, मुझे कौन से ऐसे हैं जो कि नीट के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आपको ये बात अच्छे से पता चल चुकी है, और नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ, 90 से 95% क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो पहले तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि भैया हमको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो हमारा सबसे बेस्ट रिसोर्स या रेफरेंस जो है वो केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी। दूसरा, आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन टीचर के नोट्स हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही एक बेहतर रेफरेंस का काम करेंगे। ये हमें गाइड करेंगे एनसीईआरटी को समझने के लिए। जैसे कि मैं अपनी क्लासेस की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि हमारी जो मैराथन चलती है, हम जो पढ़ते हैं क्लास के दौरान, उसके बढ़िया तरीके से मैंने आपको नोट्स लिखवा रखे। तो आप उन नोट्स का इस्तेमाल करके एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सीधे डायरेक्ट पहली बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो शायद आपको समझ में ना आए, और ऐसा होता है कई बच्चों के साथ, उनको पहली बार में एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, लेकिन आप इनको पढ़ करके फिर भी इसको आप कई हद तक समझ सकते हैं। जितना मैंने सुना है बायोलॉजी में भी टीचर एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, साथ ही साथ टीचर्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको देखने चाहिए। फिजिक्स में 100% एनसीईआरटी तो नहीं, 90% भी नहीं, हाँ, लेकिन आपके टीचर आपको जो रिकमेंड करते हैं वो आप फॉलो करिए, उनके नोट्स हो गए, और जो भी आपको टीचर से गाइडेंस मिलती है फिजिक्स के लिए, आप उसके हिसाब से अपने जो भी रेफरेंसेस हैं उनको अपने पास रखिए, उनको तैयार करिए। तो यार बहुत सारे रेफरेंसेस, रिसोर्सेज पे जाने से अच्छा है कि हम टीचर द्वारा बताए गए और वो रेफरेंस पढ़ें जो कि बहुत ऑथेंटिक है, जिनके आने की श्योरिटी हमारे एग्जाम में पूरी है। तो हमें रिसोर्सेज डिफाइन करने होंगे। इसके अलावा आप अगर नीट 23 और 24 का सपना देख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका एक बहुत ही स्टेबल टाइम टेबल हो। मैंने कई बच्चों को ये देखा है ऐसा करते हुए कि आज जैसे कि मैंने आपको मोटिवेट किया कि भैया ये कर लो, वो कर लो, नीट ऐसे निकल जाएगा, वैसे निकल जाएगा, ये कर लो। 2 दिन बच्चों में जोश रहता है। मैंने बोला कि भैया सुबह 7 बजे उठ करके पढ़ाई चालू करो, 1 घंटा ये पढ़ लो, फिर वो पढ़ लो, दिन में ये पढ़ लो, वो। मैं बोलूँगा आप 2 दिन उसको फॉलो करेंगे, लेकिन फिर 4 दिन बाद उसको आप, या 2 दिन बाद आप उसको फॉलो करना बंद कर देंगे। तो एक आपका बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकें। आपको अगर सुबह उठ करके पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में उठ करके आप सबसे पहले 1 घंटा पढ़ना पसंद करते हैं तो 1 घंटा पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं ब्रेकफास्ट करना है, फ्रेश होना है, फ्रेशन अप हो जाइए, फिर वापस से आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर से आप पढ़ लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर आपको लगता है आफ्टरनून में भी हमको कुछ पढ़ाई करनी है, फिर आपको लगता है इवनिंग में भी हमको कुछ देखना है, तो आप जब जो पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के हिसाब से अपने आप को फॉलो करिए। तो टाइम टेबल हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में कि हमको क्या रखना है। इसके अलावा सिलेबस हो गया, वेटेज हो गया, एग्जाम का पैटर्न हो गया, रिसोर्सेज हो गए, टाइम टेबल हो गया। उसके बाद में हमें जाना होगा नंबर 6, क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे। जो भी नोट्स, जो भी थ्योरी आपको टीचर ने पढ़ा दी है, आपने उसको जिस रेफरेंस से पढ़ लिया है, उसके बाद उस टॉपिक की थ्योरी से रिलेटेड, उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन की बढ़िया से प्रैक्टिस लगाएं।
आपके पास अच्छा खासा टाइम है क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाने के लिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया रहेगा कि भैया हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि प्रैक्टिस के बाद में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह से बूस्ट हो सकती है, हम कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए, एग्जाम दीजिए, हर 1 महीने में एग्जाम दीजिए, हर 15 महीने में एग्जाम दीजिए। मॉक टेस्ट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यार ये तो हो गए वो पॉइंट्स जो कि हमें नीट के लिए तैयार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर ये पॉइंट्स तो हमें समझ में आ गए, लेकिन इनको फॉलो कैसे करें, एक रूटीन कैसे बनाएं। क्योंकि सर होता क्या है, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे पाए। मॉक टेस्ट दे दिए, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन प्रॉपर टाइम टेबल नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो अब इस कमी को पूरा कैसे किया जाए? तो वैसे तो आपके जितने भी नॉन के टीचर हैं वो आपको अच्छे से इसके लिए बहुत बढ़िया से गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि डाउटनेट में भी अगर आप अपना नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि भैया नीट 2023 और नीट 2024 के लिए हम बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करें, तो यहाँ पर भी हमारा 23 और 24 दोनों का कोर्स ज्वाइन करके, नीट 23 और 24 का कोर्स ज्वाइन करके आप अपने नीट के अच्छी रैंक पाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, टाइम टेबल, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ कहाँ मिल पाएगा आपको? तो इन सब कुछ सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए, उस रूटीन को बनाने के लिए, एक रेगुलरिटी को मेंटेन, मतलब एक रेगुलरिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी कि हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कोर्स के अंदर अपने आप को इनरोल करें। डाउटनेट में बात करूँ तो नीट 2023 और नीट 2024 इन दोनों के कोर्स रनिंग में हैं। आप इनको ज्वाइन करके आप अपने नीट के सपनों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। बाकायदा इन कोर्सेज के अंदर आपको होमवर्क भी देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ नीट 2023 की, तो इसमें आपको टीचर पता ही है, केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी आपको पार सर पढ़ाते हैं और फिजिक्स आपको शुभम पालीवाल सर पढ़ाते हैं। नीट 2024 की बात करूँ तो ये हमारे नीट 2024 की टीम है, जिसमें आपको केमिस्ट्री कामेश सर और मनीष सर पढ़ाएंगे। योगेश सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, पार सर भी आपको बायोलॉजी के 2 टीचर हैं, और पालीवाल सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। तो ये आपका नीट 23 और नीट 24 की प्रिपरेशन को पूरा करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। तो जो चीज़ें मैंने बताई आप उसको फॉलो करके बहुत अच्छे से आप नीट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ही नहीं, आप अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हैं। आप इन कोर्सेज़ के बारे में अगर बहुत अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो इन कोर्सेज़ का नंबर, कॉन्टेक्ट, इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पर जाकर के आप कॉल करें और इस कोर्स के अंदर इनरोल होकर के अपने आप को बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आप किस तरीके से अपने आप को बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप नीट 2023 और 24 के अंदर नीट एग्ज़ाम की जो एक गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट है वो आप हासिल करें। और इन सब बातों के साथ आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक।